हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। आज हमारा दूसरा सेशन है आपकी ज्ञान गंगा एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें हम 41st क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन तक करेंगे, यानी 40 क्वेश्चन हम इस सेशन में करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है। विच इज द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर रूरल कंज्यूमर्स। कहता है रूरल कंज्यूमर्स के लिए इंफॉर्मेशन की जब अगर जानकारी लेने की बात आए तो इनमें से कौन सा सोर्स ऐसा है जो सबसे विश्वसनीय है। तो देखो, वर्ड ऑफ माउथ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आसपास के लोगों की, रिश्तेदार पड़ोसियों की बातों को ज्यादा मानते हैं, टीवी एडवर्टीजमेंट की बात को कम मानेंगे। तो रूरल मार्केटिंग को या रूरल मार्केट को किस नाम से जाना जाता है। और तो स्लीपिंग स्लीपिंग जायंट या फिर सोता हुआ दानव के नाम से भी इसे और जाना जाता है। रूरल मार्केट को किस नाम से जाना जाता है, स्लीपिंग जायंट के नाम से जाना जाता है। अगर ये आए क्वेश्चन तो इसमें स्लीपिंग जायंट या सोया हुआ दानव आपने टिक करना है। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट रूरल ई मार्केटिंग। कहता है कौन सी सरकारी पहल ऐसी है जो ग्रामीण ई विपणन का समर्थन करती है, कौन सी है। तो ये है जी आपकी ई चौपाल। ठीक है। विच प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स फास्टेस्ट इन रूरल इंडिया। कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जो रूरल इंडिया में फास्टेस्ट सेल होती है। तो ये एफएमसीजी है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद आता है विच फैक्टर अफेक्ट्स रूरल मार्केटिंग द मोस्ट। कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रूरल मार्केट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। कल्चर भी करता है, टेक्नोलॉजी भी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करता है, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जो आंसर है वो आएगा। कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है कॉमनली यूज की जाती है रूरल मार्केट्स में। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है आपकी यूज की जाती है। कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडियम इज मोस्ट इफेक्टिव होती है रूरल एरियाज में। तो रेडियो जो होता है उसकी कॉस्ट सबसे कम आती है, तो ए ऑप्शन। कौन सा फैक्टर जो है इंक्रीज करता है रूरल परचेजिंग पावर को। तो रूरल परचेजिंग पावर को कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी करती है, और आपका रेमिटेंसेस भी करती है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी करती हैं। तो ये सारे ही आपके कारक आएंगे जो कि ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ावा देते हैं। विच इज अ चैलेंज इन रूरल मार्केट। ग्रामीण वितरण में एक चुनौती कौन सी है। बिखरे हुए गांव, हाँ जी है। कोल्ड स्टोरेज की भी कमी है, और आपकी जो सड़कें हैं या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खराब है। तो उपरोक्त सभी आएगा। उसके बाद है 50th क्वेश्चन में, कहता है कि वितरण में ग्रामीण नवाचार का एक उदाहरण बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूरल इनोवेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनोवेशन का कौन सा जो उदाहरण है इनमें से है। तो ये है प्रोजेक्ट शक्ति। विच डेमोग्राफिक फैक्टर अफेक्ट्स डिमांड इन रूरल एरिया। तो डेमोग्राफिक फैक्टर आपने बताना है जो कि डिमांड को इफेक्ट करता है रूरल एरियाज में। तो ये एज भी है, जेंडर भी है, फैमिली साइज भी है। कहाँ मिलेंगे आपको फैक्टर्स। फैक्टर्स आपको मिलेंगे रूरल मार्केटिंग के जो नोट्स हैं उनके अंदर। नोट्स कहाँ से मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे आपको इस नंबर पे मैसेज करते ही। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इस नंबर पे आपको नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे। उनके प्रिंट निकलवा लेना और वो पढ़ लेना, और ये एमसीक्यू कर लेना। दिस इज मोर देन एनफ फॉर रूरल मार्केटिंग, चाहे आपका ग्रुप 56 है, चाहे आपका ग्रुप 6 है, कोई भी हो। उसके बाद है व्हाट इज मेजर स्ट्रेंथ इन रूरल मार्केट्स। कहता है रूरल मार्केट्स की जो प्रमुख ताकत है वो क्या है। तो यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन साइज जो है वो बड़ी ताकत है रूरल मार्केट की। विच टाइप ऑफ मार्केटिंग वर्क्स बेस्ट इन रूरल एरिया। कहता है ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा विपणन जो है वो सबसे ज्यादा काम करता है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करती है, कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको 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 ठीक तरह से ट्रीट करें, उनके साथ ठीक तरह से बर्ताव करें, काफी लंबे समय तक जो रिलेशन है उसे बना के रखें उनके साथ। केवल तभी जो मार्केटिंग है वो वहां पे काम कर सकती है। विच पैकेजिंग इज मोस्ट अट्रैक्टिव इन रूरल एरिया। तो छोटी छोटी जो ब्राइट कलर की पैकेजिंग होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है रूरल एरियाज में। विच टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज ट्रांसफॉर्मेटिव विच टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज ट्रांसफॉर्मिंग रूरल मार्केटिंग। कहता है कौन सा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऐसा है विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, जो बदल रहा है किसकी सूरत, ग्रामीण विपणन की। तो मोबाइल फोन्स यस, ऑनलाइन बैंकिंग यस, इंटरनेट कनेक्टिविटी यस, तो ऑल ऑफ दी अबव यस। रूरल कंज्यूमर्स जो है वो प्रेफर करते हैं ब्रांड जो कि एंडोर्स किए जाते हैं किसके द्वारा, लोकल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, जिनको वो खुद जानते हों। वो पॉलिटिशियंस या फिल्म स्टार्स को ज्यादातर नहीं जानते, तो जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको वो जानते हैं, और उन्हीं के द्वारा एंडोर्स किए गए ब्रांड्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं खरीदना।
विच सेल्स मेथड वर्क्स बेस्ट इन रूरल विलेजेस। तो जो पर्सनल सेलिंग है ना वो रूरल एरियाज में काफी ज्यादा काम करती है इनके कंपैरिजन में जो यहाँ दिए गए हैं। विच इज एन इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, कहता है रूरल मार्केटिंग का एक इकोनॉमिक चैलेंज इनमें से कौन सा है। तो लो डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल इकोनॉमिक चैलेंज है, हाई टैक्सेस नहीं है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं है, ट्रेड बैरियर्स भी नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस की बातें कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो ए ऑप्शन उसका सही आंसर होगा। विच इनिशिएटिव कनेक्ट्स रूरल फार्मर्स विद दी मार्केट्स ऑनलाइन, कहता है कौन सी पहल ऐसी है जो ग्रामीण किसानों को ऑनलाइन बाजारों से जोड़ती है। तो ये है आपकी ई चौपाल। विच इज अ कल्चरल फैक्टर इन रूरल मार्केटिंग, कहता है कल्चरल फैक्टर रूरल मार्केटिंग में इनमें से कौन सा है। ट्रेडिशंस भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं, भाषा भी है, तो ये सारे ही हैं। आगे चलते हैं। कहता है विच प्रोडक्ट कैटेगरी हैज सीजनल डिमांड इन विलेजेस, कहता है कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जिसकी डिमांड जो है वो मौसमी है। तो जो कृषि की सामग्री है यानी कि एग्रीकल्चर इनपुट यानी खाद बीज और ये चीजें होती हैं इनकी जो डिमांड है वो सीजनल है। मोबाइल फोन खरीदने का कोई सीजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का कोई सीजन नहीं होता, एफएमसीजीज खरीदने का कोई सीजन नहीं होता, और सदाबहार डिमांड होती है उनकी। विच इज द बेस्ट प्रमोशन मेथड फॉर लो लिटरेट रूरल कंज्यूमर्स, कहता है लो लिटरेट जो कम पढ़े हुए कम साक्षर जो रूरल उपभोक्ता हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्रचार का तरीका कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा अपीलिंग होती है उनके लिए विजुअल एड्स, जिनको वो देख सकते हैं वो वाली एड। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63। विच प्लेस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट फॉर रूरल मार्केट्स, कहता है रूरल मार्केट्स के लिए इनमें से कौन सी जो प्लेस स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट है। तो ये आपका मैंने पहले ही बताया था, वहां ना एयरपोर्ट होते हैं, ना कोई लग्जरी मॉल्स होते हैं, ना कोई ऑनलाइन वो शॉपिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो वहां पे लगने वाले मेलों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हाट एंड मेला। रूरल कम्युनिकेशन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है किसके द्वारा, तो आपके लोकल लीडर्स के द्वारा। कौन सी स्कीम है जो बूस्ट करती है रूरल एम्प्लॉयमेंट को, तो बताइए जी, नरेगा। उसके बाद चलते हैं। विच इनोवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रूरल मार्केट, तो कौन सा इनोवेशन जो है वो पहली बार नवाचार के तौर पे ग्रामीण विपणन में पेश किया गया था। तो छोटे छोटे शैशे नहीं होते पाउच, क्लिनिक प्लस की 1 रुपए वाली पाउच, वो किसके लिए आई थी, वो आई थी आपकी रूरल मार्केट्स के लिए। उसके बाद आता है कौन सी एफएमसीजी कंपनी है इसने पायनियर किया था, यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने शुरुआत की थी कौन से प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट शक्ति की। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने की थी। ठीक है। कौन सा फैक्टर ऐसा है जो एक बैरियर है रूरल प्रमोशन में, तो बताइए। वहाँ इलिटरेसी है, हाँ जी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, हाँ जी है, लो मीडिया रीच, हाँ जी है, तो ये सारे ही आएंगे। विच इज द मेन रीजन बिहाइंड रूरल कंज्यूमर लॉयल्टी, कहते हैं ग्रामीण उपभोक्ता की निष्ठा का मुख्य कारण क्या है। तो उनकी आदत ही होती है ईमानदार होने की, उनको विश्वास होता है ब्रांड के ऊपर, जिसपे एक बार कर लिया भरोसा कर लिया। स्थानीय प्रभाव भी होता है, लोकल इन्फ्लुएंस भी होता है कि जो लोकली जो लोग यूज कर रहे हैं चीजें वही चीज वो ज्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं। कौन सा चैनल जो है वो हेल्प करता है रूरल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा, तो इसमें भी आपका आता है सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग मिक्स का कौन सा तत्व ग्राहकों को में जागरूकता पैदा करने से संबंधित है, अवेयरनेस क्रिएट करना। कंज्यूमर्स में कौन सा टूल जो है वो करता है 4 पीस का, तो प्रमोशन करता है, प्रमोशन करता है, प्रमोशन। उसी में हम कम्युनिकेट करते हैं कि जी हमारे पास ये है प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। और प्रमोशन का मीडियम कोई भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आपका, एडवर्टाइजिंग हो सकता है, पर्सनल शेयरिंग होता है, सेल प्रमोशन होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, वो 6-7 जो हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं। ग्रामीण विपणन में कौन सा प्रचार उपकरण सबसे प्रभावी होता है। इन रूरल मार्केटिंग विच प्रमोशनल टूल इज मोस्ट इफेक्टिव, तो कौन सा सबसे इफेक्टिव होता है, वर्ड ऑफ माउथ। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 पीस, का पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है। पीपल 4 पीस का पार्ट नहीं है, 7 पीस का पार्ट है ये। उसके बाद है किसने एक्सटेंड किए थे 4 पीस को 7 पीस में, तो ये आपके किए थे बोम्स एंड बिटनर ने। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है किस प्रकार की मार्केट में, तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है उसमें पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज की जाती है। क्योंकि जब आप बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली में तो एक ही सिंगल सेलर होता है और वो जो मन करेगा वो वाली जो प्राइसेस है वो चार्ज कर जाएगा। वेर एज जब आप बात करते हैं सिंगल सेलर की,
तो उसे पेनिट्रेट, जब आप बात करते हैं कंपटीशन मार्केट की, तो उसमें पेनिट्रेशन प्राइसिंग ज्यादा यूजफुल होती है, जिसमें पहले प्राइसेस जो है वो कम सेट किए जाते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो प्राइसेस है उन्हें इंक्रीज किया जाता है। विच पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कौन सा जो पी है मार्केटिंग मिक्स का वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो ये होता है जी आपका प्लेस वाला पी। ओके, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है उसका क्या मतलब होता है? तो स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है स्किमिंग द मार्केट क्रीम। ये मार्केट में जो क्रीम है उसे पहले ही उतार लिया जाए, यानी शुरुआत में ही प्राइसेस इतने हाई सेट कर दिए जाएं कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए और खूब सारे प्रॉफिट्स हमें हो जाएं, और फिर धीरे धीरे प्राइसेस को कम करते जाना। जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो जनरली ये वाली स्ट्रेटेजी जो मार्केट है वो यूज करता है, या तो स्किमिंग करेगा या तो वो पेनिट्रेशन करेगा। विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है ये डिसाइड करता है कि ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा तत्व कंपनी की ब्रांड पहचान का निर्धारण करता है? तो ये होता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से ही तो निर्धारित होगा कि कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो कैसी है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। विच प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कॉमनली यूज्ड इन रूरल मार्केट्स? तो रूरल मार्केट्स में आमतौर पर कौन सी मूल्य निर्धारण रणनीति जो है वो अपनाई जाती है? तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो ज्यादातर है वो अपनाई जाती है। विच पी इंक्लूड्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिसीजंस? तो पैकेजिंग और लेबलिंग डिसीजंस जो है वो आपके प्रोडक्ट पी के पार्ट होते हैं। अब ये 4 पीस जो है ना, इनके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दो, बिल्कुल इजी है। प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, प्राइस में क्या आएगा, प्रमोशन में क्या आएगा एंड प्लेस में क्या आएगा। तो ये आपके लेबल्स और जो पैकेजिंग है ये किसकी होती है, लेबलिंग किस पे की जाती है, प्रोडक्ट पे की जाती है ना। तो नॉन कॉमर्स वाले अगर कोई बुक फिजिक्स वाले देख रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे ही रिलेट कर सकते थे। कहते कि पैकेजिंग जो है और लेबलिंग जो है वो किसकी की जाएगी, प्राइस की तो की नहीं जाएगी, ना प्लेस की जाएगी, ना प्रमोशन की जाएगी, तो किसकी, प्रोडक्ट की जाएगी। पब्लिसिटी जो है ये डिफरेंट है एडवर्टाइजिंग से, क्यों? क्योंकि पब्लिसिटी जो होती है ये अनपेड होती है, पब्लिसिटी जो होती है अनपेड होती है, और एडवर्टाइजमेंट जो होती है ये एक पेड होती है फॉर्म ऑफ प्रमोशन, और इसका जो स्पॉन्सर होता है वो भी नोन होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्स प्रमोशन टूल? कहता है इनमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है, बताइए। कूपन्स देके आप सेल को प्रमोट कर सकते हैं कि छोटे से टाइम पीरियड के लिए, हाँ जी कर सकते हैं। छूट देकर, हाँ जी कर सकते हैं। प्रतियोगिता या कॉन्टेस्ट, जैसे कंज्यूमर्स के कॉन्टेस्ट करवा दिए छोटे छोटे, उनसे हाँ जी कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग इस ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है प्रमोशन टूल का। तो प्रमोशन मिक्स का क्या मतलब होता है, वैरायटी ऑफ प्रमोशन, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्स। सॉरी, प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मिक्स जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आपने इंक्लूड किया हुआ है, तो इट इज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, इट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स, बंडल ऑफ बेनिफिट्स, जिससे आपको क्या है कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा यूज करके, आपको यूटिलिटी मिलेगी, इसलिए आप उसे खरीद रहे हैं। Which strategy is used when the company wants to launch a product at low price for rural markets? कहता है कि कोई कंपनी है जो लो प्राइसेस पे रूरल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है, तो वो इनमें से कौन सी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो यूज करेगी? तो वो पेनिट्रेशन यूज करेगी। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग पक्का आपके पेपर में आएगा, इसीलिए इतनी बार मैंने इसे रिपीटेड लिखा है। कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी जो है वो मोस्ट सूटेबल होती है फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन रूरल मार्केट? तो एफएमसीजी जो होते हैं उनके लिए रोड शोज भी किए जा सकते हैं, ट्रेड फेयर भी लगाए जा सकते हैं, डोर टू डोर सेलिंग भी की जा सकती है। अभी एफएमसीजी क्या होता है? ये होता है आपका फास्ट मूविंग, ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तो ये वो गुड्स होती हैं जिनको ज्यादा फ्रिक्वेंटली खरीदना पड़ता है, लाइक सीरियल्स, लाइक सोप, लाइक टूथपेस्ट, लाइक एनी अदर थिंग विच इज यूज्ड एट होम इन डेली यूज। तो जैसे मिल्क हो सकता है किसी के लिए, घी हो सकता है, वो चीजें। तो पैकेजिंग सर्विस जो है ये टूल है किस चीज का, प्रोडक्ट का टूल है, ठीक है जी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो होती है किस पे बेस्ड होती है, ये आपके परसीव्ड वैल्यू, क्या क्या वैल्यू कंज्यूमर अपने दिमाग में प्रोडक्ट की लेके चल रहा है, उसके आधार पे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो है वो सेट की जाती है। यदि किसी प्रोडक्ट के लिए किसी के मन में बहुत ज्यादा ही प्रेस्टीज है, बहुत ज्यादा ही वैल्यू है, तो उसका प्राइस हाई रखा जाएगा, अदरवाइज मॉडरेट प्राइस रखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेस डिसीजन? इनमें से कौन सा एक स्थान का निर्णय है, स्थान का निर्णय इनमें से कौन सा है? तो देखिए भाई,
आप अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो वो आपके प्रमोशन का पार्ट है। अगर आप रिटेल आउटलेट्स बना रहे हैं तो ये आपके प्लेस का पार्ट है। आप प्रोडक्ट के फीचर्स का निर्धारण कर रहे हैं तो वो आपके प्रोडक्ट का पार्ट है। प्राइस डिस्काउंट्स का निर्धारण कर रहे हैं तो वो आपके प्राइसिंग का पार्ट है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्शन फॉल्स अंडर विच पी, कहता है ब्रांड एम्बेसडर का जो सिलेक्शन होता है वो कौन से पी में आता है, तो ये आपका आता है प्रमोशन में। कौन सा एलिमेंट है 4 पीज का जो जनरेट करता है रेवेन्यू फॉर कंपनी, कहता है कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कौन सा पी करता है, तो प्राइस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन्फॉर्म करना है कंज्यूमर्स को, हाँ जी मोटिव है। परसुएड करना कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ग्राहकों को प्रेरित करना, हाँ जी है। रिड्यूस करना प्राइस को, ऐसा तो कुछ नहीं होता ऑब्जेक्टिव हमारा प्रमोशन का, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो, लोग इससे ज्यादा खरीदें, याद रखें हमारे प्रोडक्ट को, ग्राहकों को याद दिलाना। ट्रेड डिस्काउंट्स जो होते हैं ये किसे दिए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स जो होते हैं आपके होलसेलर्स और रिटेलर्स को दिए जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट्स जो होते हैं वो ये लोग देते हैं कस्टमर्स को। कौन से लोग, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स देते हैं कस्टमर्स को, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट्स। और ये ट्रेड डिस्काउंट्स जो होते हैं ये आपका मैन्युफैक्चरर देता है इनको, होलसेलर्स को थोक पे सामान खरीदने पे। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, टेली मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि ये फर्म है और ये कंज्यूमर है, और इसको ये फर्म जो है वो डायरेक्टली सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट्स, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। वो होम शॉप 18 वाला सुना है आपने, होम शॉप 18 वाला, कि आइए फटाफट ले जाइए, इसके प्राइसेस इतने कम हो जाएंगे, तो इतने बढ़ जाएंगे थोड़ी सी देर में, देखिए इतने लोगों ने ऑर्डर कर दिया, ये वो जो पागल से लोग टीवी पे बोलते रहते हैं, वो होती है टेली मार्केटिंग। which P is considered as the most flexible element in marketing mix। तो मार्केटिंग मिक्स में जितने भी पीस होते हैं ना, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, स्टैटिक रहते हैं एक्सेप्ट पी। पी में हम क्या होता है, एक पी जो प्राइसिंग वाला होता है, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइसेस प्राइसेस बड़े डायनेमिक होते हैं, कभी कम हो गए कभी हाई हो गए। किस बेस पे, डिमांड एंड सप्लाई का जो मैट्रिक्स होता है उसके बेस पे ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कि ये सबसे फ्लेक्सिबल पी होता है। कौन सा फैक्टर है इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रूरल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कहता है ग्रामीण उत्पाद रणनीति में कौन सा घटक जो है, कौन सा कारक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो लो प्राइसेस, हाँ जी होने चाहिए। अट्रैक्टिव पैकिंग, हाँ जी, चमकीली बड़ी सुंदर पैकिंग होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, हाँ जी होनी चाहिए। तो ये सारे ही मिशन जो आपका मिशन मंगल, सॉरी मिशन मंगल मूवी जो है ये प्रमोट की गई थी कौन से, इनमें से कौन सा जो माध्यम था, 4 पीस में से कौन सा पी ऐसा था जिसको यूज करके आपकी मिशन मंगल मूवी जो है वो प्रमोट की गई थी, तो प्रमोशन ही है, प्रमोशन है, सिंपल। ये कहीं आया हुआ होगा क्वेश्चन, इसलिए ऐड किया है मैंने। ये क्वेश्चन है ना, ये सारे पहले किसी किसी स्टेट में या कहीं कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं। रूरल मार्केटिंग मिक्स जो है ये इट रिक्वायर्स एडॉप्शन इन एडेप्टेशन इन, यानी ग्रामीण विपणन मिक्स में कि किस में अनुकूलन होने की आवश्यकता होती है, अडेप्टेशन किस में होने की आवश्यकता होती है। देखिए एक सेल्स पर्सन है जो अगर गांव में कोई सामान बेचने जा रहा है तो उसको क्या क्या आना चाहिए, तो उसको आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए। पैकिंग भी रूरल कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग उसमें ली हुई होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी उसके जो हैं वो उन्हीं को सूट करते हुए होने चाहिए। यूं नहीं है हेलीकॉप्टर में जाके अपनी चीजें बेच रहा है गांव में। कौन सा पी इज रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विसेज, कौन सा पी ऐसा है जो आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो ये आपका प्रोडक्ट ही है, क्योंकि सेल होने के बाद तो हमें प्रोडक्ट की ही कंसर्न होती है ना, तो प्रोडक्ट। सीजनल प्राइसिंग जो है ये जनरली अडॉप्ट की जाती है कहाँ पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इनमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं वो वेयर हाउसिंग के लिए भी, वेयर हाउसिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं, ये वेयर हाउसिंग आता है आपका प्लेस का, प्लेस का, ठीक है। और एक मिनट रुको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं उनमें प्लेस में क्या आता है, वेयर हाउसिंग आता है,
ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस तक हम चीजों को लाएंगे और प्लेस पे लाके इन्वेंटरी को मैनेज करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों ही आ गए। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों ही आ गए। और इसके अलावा जो एक बचा आपका ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही इसमें आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जी। तो एडवर्टाइजिंग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक करेंगे, यहीं अपनी वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye. Take care. Keep sharing, keep watching, keep growing, keep learning, and happy learning. See you in the next video. आप अपना ख्याल रखिए और वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी ठीक रखिए और खुद को भी ठीक रखिए। बाय बाय।